अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले की वीडियो मैंने पार्ट 5 डाली हूँ, अब ये पार्ट 6 वीडियो है। जो लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये माँ बाप है, तुम इन पर कितना भी जुल्म कर लो, ये माँ बाप तुमको कभी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं करेंगे। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने लिखाने, कुछ बनाने के लिए झाड़ू पोछा बर्तन भी करना पड़े तो झाड़ू पोछा बर्तन भी करती है। बाप वो होते हैं जो अपनी जवानी का शवाब अपनी औलादों पर निचोड़ देते हैं, अपनी जवानी का शवाब पढ़ा लिखा कर कुछ काबिलेदार बनाने के लिए। ये ममता क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुकम्मल हुस्न को माँ कहते हैं और इस कुर्बानी को अपने बच्चे पे कुर्बान कर देने को ममता कहते हैं। ये वो रिश्ता है कि हर रिश्ता कट सकता है, टूट सकता है, मगर माँ बाप का रिश्ता इतना मजबूत है औलाद से कि कभी कट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। जिस तरह अल्लाह से बंदे का रिश्ता नहीं टूट सकता, इस तरह से माँ बाप का रिश्ता औलाद से कभी नहीं टूट सकता है। तवज्जो के साथ गौर फरमाएं। दोस्त दोस्त में अगर झगड़ा हो जाए तो दोस्त दोस्त से रिश्ता तोड़ देता है कि तू मेरा दोस्त नहीं। भाई भाई में अगर झगड़ा हो जाए तो भाई भाई से रिश्ता तोड़ देता है कि तू मेरा कोई भाई नहीं, और भाई भाई को नाम लेकर के पुकारने लग जाता है। इस तरह से तोड़ दिया ना रिश्ता भाई से। इसी तरह से अगर बीवी से झगड़ा हो जाए तो बीवी से भी रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन एक बात याद रखो, आप अगर माँ बाप से कितना ही लड़ लो, जब आपको याद आएगी तो आप क्या कहोगे? मेरी अम्मी ने ऐसा किया, मेरे अब्बू ने ऐसा किया। जब भी इस लफ्ज़ को बोलोगे तो क्या बोलोगे? मेरी अम्मी, मतलब तेरी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू। मेरा करके ही आप पुकारोगे माँ बाप को। इसीलिए माँ बाप से जो औलाद का रिश्ता होता है वो क़यामत तक नहीं टूटता है। कोई लाख तोड़ना चाहे, कोई लाख अपने बच्चे को अपने से अलग करना चाहे, अल्लाह कभी नहीं ऐसे लोगों को माफ़ करता है, और अल्लाह कभी नहीं इस माँ बाप के रिश्ते से औलाद को अलग करता है। इंसान का रिश्ता किसी से ही टूटे, मगर माँ बाप से कभी नहीं टूटता है। आप बूढ़े क्यों नहीं हो जाओ, माँ बाप दुनिया में हयात हो या ना हो, आपके मुंह में अगर माँ बाप के लिए कोई याद आएगी, कोई लफ्ज़ आएगा, तो आप यही बोलोगे, मेरे अब्बू मेरी अम्मी, मेरा ही कह के पुकारोगे ना। एक वाक़या मैं आपको बयान करना चाहती हूँ। एक माँ ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना दिया। उसके बाद अपने बेटे की शादी करा दी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ। शादी के बाद बहू, बेटा और माँ तीनों थोड़े दिन तक अच्छे रहे। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहू को अपनी सास के साथ चिढ़खानी होने लगी। एक दिन अपने शौहर से कहने लगी, देखो जी, बच्चा तो पैदा हो गया, अब मैं तुम्हारी माँ को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये तुम्हारी माँ बार बार खांसती है, इसको कुछ शऊर नहीं है, ये जाहिल है, अनपढ़ है। ऐसा वैसा करके इस तरह से कहने लगी कि मैं इसका बोझ अब नहीं उठा सकती हूँ। तो शौहर ने बोला, अच्छा तो फिर क्या करेंगे? तो बीवी ने बोली, देखो मैं आपको दो बात कह देती हूँ, आपको फैसला करना है, या तो मुझे रखो या तो अपनी माँ को रखो। ये बात बीबी की सुनकर जालिम बेटे ने कहने लगा कि ठीक है, सुबह माँ का इंतज़ाम हो जाएगा। लौता बेटा था, माँ ने झाड़ू बर्तन करके गुर्बत में उसको पढ़ाया था, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था। आज मेरे दिल का दर्द मेरी कौम के जवान महसूस कर लो। कितनी मेहनत से किसी की जवानी उजड़ती है ना, जब जाकर कोई जवान होता है। माँ अपने जिगर का लहू एक बच्चे के मुंह में दूध की शक्ल में मुंतकिर करती है। जब कहीं जा कर के बच्चा जवान होता है
एक बाप सर्दी गर्मी धूप छाँव देखे बगैर पूरा अपना शबाब अपने बच्चे पर निछावर कर देता है, मगर जालिम बीवी के कहने पर जालिम शौहर ने कहा कि माँ का इंतज़ाम कर देंगे। बड़ी आसानी से कह दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं यहीं पर वीडियो को रोक रही हूँ। इसके आगे का मैं आपको पार्ट नंबर 7 में बताऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बताए पे आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हिदायत करना ना भूलें। अपने माँ बाप को माँ बाप समझें। अल्लाह हाफिज़।